Welcome to Student Faculty Development Program on Role of Engineer in Uplifting the Industry Imposed COVID-19 Lockdown in India. This program is brought to you by Department of Mechanical Engineering of Sandeep Foundations, Sandeep Institute of Engineering and Management, Nasik. Before starting this session, first introduce our today's speaker, Mr. Sanjay Mahajan. Mr. Mahajan completed engineering in electrical and working as a CEO of Pooja Industries, Space Laser Private Limited, Vandana Sheet Metal, Om Karthik Electricals and Pooja Industry Training Center. He worked as a treasurer in AIMA. He is working as a president of Laghu Udyog Bharati Nasik. He is working as an executive council member of NEMA. He is working as a head of training wing of NEMA. So why to wait? Let's listen Mr. Mahajan. गुड मॉर्निंग। पूरे विश्व में फैले हुए है कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत परेशानियां विशेषता करके इंडस्ट्री में जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को उनकी बाधा पहुंची है। बिफोर कोविड-19 वैसे ही अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैचुरेशन की वजह से रिसेशन था। डीजल व्हीकल्स के ऊपर बंदी, उसके ऊपर भी काफ़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन चल रहा था। पावर सेक्टर में जैसे जैसे जड़े पावर ट्रांसफार्मर की जैसी क्रॉम्पटन ग्रुप जैसी कंपनी, उन्होंने पूरा प्लांट बेचा था। फूड सेक्टर में कोई नई उपलब्धियां के लिए ये सरकार काफ़ी प्रयत्न कर रही थी और अभी भी कर रही हैं। ये सिचुएशन में ओवरऑल रिसेशन में ही ये कोविड-19 का पेंडेमिक आया और इसका बहुत ही बुरा असर इंडस्ट्री पे हुआ है। सभी के मन में यही है कि कोविड-19 की वजह से क्या होएगा, कौन सी नौकरी रहेगी, कौन से सेक्टर में जॉब्स रहेंगे, कौन से सेक्टर में नहीं रहेंगे, कौन से सेक्टर पे क्या असर होगा, कौन से सेक्टर पे उसका कैसा असर रहेगा। ये सारी चर्चा अभी अपने को व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो और आपस में कोई बातचीत हो, ये सब चल रही है। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि अमेरिका हो, जर्मन हो, इन देश इतने प्रगत होने के बावजूद वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है और उसके बावजूद उनके उधर होने के कोविड-19 पेंडेमिक का जो असर है वो अपने देश से ज़्यादा हुआ है। अपने देश में भी हुआ है। अपने देश में इस वजह से के कारण मेरा एक कहना है कि आफ्टर कोविड-19 इस देश में जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है और हेल्थ के रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आप उसमें ढूंढे, उसके वजह से अगर काम करें तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। कि जैसे अभी ये तो अपनी पुरानी कल्चर है कि बाहर से आना हाथ धोना है। कोई भी अपना पुराना सिस्टम, हाथ जोड़ के आप नमस्कार करते थे। कोई जैसे अब बाहर से आए आप शेक हैंड करने लगे, अपने कल्चर में कभी शेक हैंड नहीं करते थे। यही सब पुरानी जो आदतें हैं आपको डालनी पड़ेगी। दूसरी बात ऐसी है कि आफ्टर कोविड-19 में इसका असर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे बहुत ही होगा। जैसे अभी 2 महीने के लॉकडाउन के पीरियड के बाद गवर्नमेंट के पास सैलरीज के लिए पैसे नहीं रहे हैं, उन्हें उनकी ये अर्थव्यवस्था खुली करने के लिए शराब की दुकानें खोलनी पड़ी है। ये तो कोई है नहीं, ये तो अपनी इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी चलाने के लिए जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट होंगे, वो फैक्टर्स
आपको कैसे पटरी पे लाना जरूरी है, और वो पटरी पे लाने के जरूरी सरकार उसके लिए कोशिश अभी भी कर रही है। ऑटोमोबाइल में डीजल से लेकर अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो दौर, उसके लिए डेवलपमेंट का जो दौर चल रहा है, उसके लिए आपको काफ़ी ध्यान देना है। उसमें काफ़ी तरीके हो सकती हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। दूसरा, अपने इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा है, सर्विस इंडस्ट्री में भी ज़्यादा स्कोप हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री में जॉब का क्रिएशन हो सकता है। दूसरा, सर्विस इंडस्ट्री के साथ कि जैसे गवर्नमेंट काफ़ी उसके बारे में प्रयत्न कर रही हैं, खुद का पेटेंट, अगर खुद का पेटेंट लिया तो वो पेटेंट के हिसाब से आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग आपका ब्रांड बनाने की अगर ये करती है तो वो सेक्टर में भी आपको काफ़ी जॉब मिल सकते हैं। कोई भी जॉब हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट आप खुद बना के अगर उसको मार्केट में, उसके लिए मार्केट डेवलप करती है तो उसके लिए आपने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कि जैसे यहाँ की जो पावर सेक्टर हैं, मतलब जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी लीकेजेस हैं, देर आर सो मेनी लीकेजेस हैं। वो कई अपनी पॉलिटिकल सिस्टम से है या कोई अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है, उसमें अगर कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर सकते हैं। कि जैसे अभी आ गया है कि नेट मीटरिंग आ गया है, उसमें कोई और इफिशिएंट ट्रांसफार्मर, जैसे अभी BIS6 जो MSCDCL ने लाया है, वैसे अगर वो हर टेक्नोलॉजी लाए तो उसमें से जो लीकेजेस है, वो लीकेजेस अगर अपने बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो लीकेजेस बंद करने के लिए जो भी कोई आप करना चाहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और उसमें जॉब क्रिएट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, जैसे मैंने बोला, हेल्थ सेक्टर में। अभी देखो, इतनी ये पेंडेमिक में, ये महामारी में सब चर्चा ये हो रही है कि अगर इंडिया में ये इतना फैल गया तो इतने वेंटिलेटर कहाँ से लाओगे, इतने हॉस्पिटल्स कहाँ से लाओगे। तो अपना ये जो प्लस पॉइंट है कि जैसे अपनी जो पॉपुलेशन है, ये मार्केट है, ये अपना प्लस पॉइंट है, और यही आप अपने देश में मैन्युफैक्चर करें और अपने देश में ही बेचें तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट जो देशवासियों के लिए है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपको करना है, आप जो इंपोर्ट करते हैं, अभी बहुत से सारे व्यापारी चाइना से लेते हैं और वही सस्ता मिल रहा है, इसलिए सब व्यापारी वो चाइना का माल का ट्रेडिंग करते हैं। इससे भी अपने को भले सस्ते मिलता हो लेकिन फायदा चाइना का होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को रखें। इंपोर्ट सब, जैसे डिफेंस में भी अभी नासिक में एक डिफेंस इनोवेशन हब होने जा रहा है, और ये डिफेंस के लिए जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, वो सब्स्टिट्यूट अगर आप आपकी इंजीनियरिंग के थ्रू, आपके और ऑल इंजीनियर्स हैं, उसके थ्रू अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आप अगर ढूंढ सकते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ऑटोमेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जिधर मैन से मैन स्पर्श न हो, ऐसी टाइप से अगर कोई रोबो सिस्टम्स अगर आप हॉस्पिटल में या मेडिकल्स में या कोई केयर सेंटर में लाए तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। और सबसे फूड सेक्टर जो है, फूड सेक्टर में काफ़ी आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अपना देश जो है, ये देश में काफ़ी फसल पिकते हैं, कृषि प्रधान देश अपने देश को कहते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए, यही रॉ मटेरियल का अपन यूज करते हुए, वही प्रोसेसिंग करते हुए, अगर आप इस कृषि प्रक्रिया के ऊपर आधारित कोई उद्यमियों का चयन करें और वो उद्यमी अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो उसमें भी काफ़ी अपने को स्कोप मिल सकता है। जैसे अभी आपने इधर पहले, जैसे आप देखे जाए तो हाथ से खेती करते थे,
जैसे मजदूरों का प्रॉब्लम है, अभी भी वो अपने इधर थोड़ा बढ़ना चाहिए कि जैसे अमेरिका में कोई बड़ी बड़ी फार्मिंग किया जाती है, उसमें काफ़ी यंत्रों का उपयोग होता है। ऐसे टाइप के अगर करें और उसमें भी कोई हाइब्रिड से ज़्यादा अगर आप कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर जाए जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छा स्कोप मिल सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल होना चाहिए, और इंडस्ट्री को अगर एग्रीकल्चर का अच्छी तरह से आप जोड़ दें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट ओनली प्रोसेसिंग, लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कोई उसके ऊपर प्रक्रिया उद्योग आप अगर जा सकते हैं तो उसमें आपको काफ़ी स्कोप है। दूसरा एक मेरा एक ऐसा कहना है कि सबसे बढ़िया स्कोप अभी देखो शहरों में आपने जो पोजीशन देखी है कि जैसे बम्बई है, औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, पुणे है, उसमें काफ़ी परप्रांतीय लोग यहाँ अपने पेट भरने के लिए आते हैं। और वो जब तक कि ये चल रहा था वो इंडस्ट्री की वजह से उनको काफ़ी अच्छे जॉब मिले थे। लेकिन आज 2 महीने से जॉब नहीं है, तो उन लोगों की रहने की, उन लोगों की खाने पीने की ये जो सिचुएशन हो गई है वो काफ़ी परेशान हो गए और अपने अपने प्रदेश लौटने का सोच रहे हैं। और लौटने के बारे में उनके तरफ जो जैसे बम्बई में बिंद्रा कोरला कॉम्प्लेक्स में जो हादसा हुआ, अभी भी एक लोग इधर उधर जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन मेरा कहना है कि जो भी कोई उद्योग आप करना चाहते हैं वो आपने गांव की तरफ होना चाहिए। हर एक गांव में अगर एक एक ऐसा जोन पकड़ के जिस गांव में जो फसल पिकती है वो फसल का कोई प्रोडक्ट सब जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कोई ये बनाना है, तो उनका इंस्ट्रूमेंट के लिए वो गाँव गाँव में अगर ऐसा बांटा जाए, गाँव गाँव में ऐसे उसको डेवलप किया जाए, तो गांव से शहर आने वाली जो जनता है और ये जो होने वाले शहरों के जगह बकाल रूप होते हैं कि जैसे बम्बई में धारावी जैसी झोपड़पट्टी में ऐसे सुना है कि एक एक जो 10 बाय 10 के रूम में 10 बाय 10 लोग रहते हैं और उनके काफ़ी उधर खेती बाड़ी रहती है, लेकिन उधर वो खेती बाड़ी में कुछ मिलता नहीं है, उधर कोई उद्योग नहीं है, इसलिए ये लोग शहर की तरफ आते हैं। तो भविष्य में मैं ऐसा कहता हूं कि शहर की तरफ आने की लोगों को जरूरत ना पड़े, ऐसे टाइप के उद्योग अगर आप अपने ग्रामीण भागों में लगाने की कोशिश करें, ग्रामीण भाग में उसको डेवलप करने की कोशिश करें, तो आप सभी लोगों के गांव के लोगों को शहर आने की अगर नौबत नहीं आई तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने लोग, कितनी तादाद में लोग ये बम्बई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। इन लोग अगर आपने अपने गांव जाके अगर अपने गांव में उनको अगर रोजगार मिला तो वही मायने में वही बहुत अच्छा उद्योग हो सकता है। उसमें आपने को लेबर का एफिशिएंसी भी मिल सकता है, उसको वही तरफ से अगर डेवलप कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फूड सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। आप अपने पारंपरिक तरीके से जो फूड्स अपन ले रहे हैं उससे और थोड़ी जोड़ देके उसको एक अच्छा हाइजेनिक प्रोडक्ट बना के अगर वो अपन मार्केट में डालें और वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाए तो अपने को ये फूड सेक्टर में काफ़ी हद तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है। और इंडिया एक ऐसा देश है कि वो पूरे जग को खिला सकता है। और इंडिया का इतिहास है, अगर आप पिछले इंडिया का इतिहास देखोगे तो इंडिया ये पूरे देश को खिलाने वाला देश है। ये गौरवशाली इंडिया फिर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट की कॉपी न करके अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना के अगर आप वो जग को बेचने को अपनी उस तरीके से अगर आपने काम किया तो मैं सोचता हूं कि आपके लिए काफ़ी उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कि जैसे ये जो थ्रेट आया है, ये जो संकट आया है, ये संकट में आप अगर कोई उचित तरीके से उसकी तरफ देखोगे तो ये संकट में आपको जरूर कोई उसको जैसे मराठी में इष्ट आपत्ति बोलते हैं, वही अगर से ये संकट में अगर आप कुछ मिलेंगे तो जरूर आपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और वही तरह से अगर आप जाओगे तो आपको 100% इसमें रोजगार मिलेगा और ये इकोनॉमी
ये तो मैं सारी जो बातें बोल रही हूँ लेकिन इसका असर क्या पड़ा है, इसका अगर देखो, पहले असर तो गवर्नमेंट पे पड़ा है। 2 महीने से गवर्नमेंट को कुछ भी इनकम नहीं है, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देने के पैसा नहीं है। ये तो इकोनॉमी है, ये तो बढ़ना चाहिए, ये तो रोटेट होना चाहिए, और ये रोटेट नहीं हो रही है। ये कोविड-19 की वजह से नॉट इन द इंडिया बट ऑल इन द वर्ल्ड इसका इफेक्ट होने वाला है। लेकिन ये इफेक्ट अगर आप अपने पेशेंस रखते हुए, अगर ये आपने ये 2 महीने संभाल लिए और ये और 4 महीने उसके तरफ से अपने खर्चा कम करके, और आगे क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है, इससे सही ढंग से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कि जैसे आप बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रही है कि ये वायरस आया कहाँ से, इन्होंने कहाँ से डेवलप किया। अमेरिका इज ब्लेमिंग टू चाइना, और देर आर सो मेनी कंपनीज इन द चाइना बिलोंग्स टू अमेरिकन पार्टनरशिप। जापान की बहुत सारी कंपनियां ये चाइना में हैं। चाइना में इतना प्रोडक्ट क्यों होता है, मास प्रोडक्शन होता है, और चाइना पूरे जग में वो प्रोडक्ट फैलाती हैं। कि जैसे दीपावली की दीपमालाएं सब चाइना से आती हैं। ये सब सन त्योहार अपने हैं, और उनके लिए आने वाले लाइटिंग अगर आप चाइना से खरीदे तो फायदा चाइना का ही हुआ है। तो यही अगर आप सोचते हैं, अगले आने वाले दिनों में चाइना के ऊपर का जो भरोसा है पूरे जग का उड़ चुका है। चाइना ने क्वालिटी के बारे में काफी लोगों का भ्रम निराश किया है। चाइना ने मैन्युअली के बारे में, यह कोरोना वायरस की वजह से उनके उस पर में जो मैनकाइंडनेस है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम दिखला दिया है। और इसके बारे में काफ़ी जापान, अमेरिका और चाइना, स्पेन, ये देशों के बारे में, चाइना के बारे में जो हुआ है उसका बेनिफिट आपको लेना है। उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो और सारी अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, और ये इन्वेस्टमेंट आने के बाद अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ये जो अपने को थ्रेट है, ये थ्रेट इज एन अपॉर्चुनिटी में बदलने अपना काम है। और ये अगर आप बदले, उसके लिए सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार वो कंपनी के लिए आने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। सरकार यही कोशिश ऐसी करे कि ये कोशिश जो जो एरिया डेवलप है वो डेवलप एरिया में ना करके, अगर यही आने वाली कंपनी अगर रूरल एरिया में जाके रूरल एरिया का डेवलपमेंट अगर करे, और वहाँ के रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को शहर की तरफ न आना पड़े, इस तरीके से कि अगर आप डेवलपमेंट करें तो इन फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो जैसे बोला है, ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाने वाले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आप करना चाहिए। पावर सेक्टर में जो लीकेजेस है उसके बारे में आपको करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में जो अभी आपको कमियां सामने आई है हॉस्पिटल की इक्विपमेंट की, उसके बारे में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नए नए फंडे लाने चाहिए। फूड सेक्टर में आपने जो भी ये जो एरिया है अपना, क्या बोलते हैं उसको, कि अपना ये दम है, अपनी ये खासियत है, और ये अपने पूरे जग को खिलाने की, ये फूड सेक्टर के ऊपर आपको डेवलपमेंट करके अगर अच्छी तरह से ये फूड में अगर आप डेवलपमेंट करें तो अपने पूरे जग को खिला सकते हैं। पॉज हुए कभी थोड़ा। ये पेंडेमिक में सरकार की तरफ से भी काफ़ी राहत देने की कोशिश हुई है। जिन उद्यमियों को और कोई भी पर्सनल लोन हो या कोई भी होम लोन हो, उनके लिए भी 3 महीने का किसी भी तरह का रिकवरी का बैंक की तरफ से कुछ ना हो, उसको 3 महीने की राहत देने का काम भी सरकार ने बैंकों को निर्देश देके किया है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। ये पेंडेमिक है, काम रुका हुआ है, काम बंद नहीं हुआ है, और काम न बंद होगा। सबसे आप अपने दिल में ये ठान लीजिए कि ये पेंडेमिक, ये टाइम में अपना ये पेंडेमिक है, ये कुछ समय के लिए अपने को ऐसा दौर रहेगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेंडेमिक आए हैं और गए हैं, उसमें से आदमी ने काफ़ी उभर के उसमें
विकास साधा है, ये अपना इतिहास है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बैंकों ने उसके राहत के लिए आपको जिस चीज़ से आप डरते हो उस पर सबसे पहली बात आती है फाइनेंस, और वो फाइनेंस डर और वो फाइनेंस के लिए आपको इजी हो, इसलिए आपने गवर्नमेंट ने बैंकों के अपना सीसी में राहत और आपने जो भी EMIs है, ये EMIs में 3 महीने की जो मोनेटरम दिया है, ये आपको बहुत बड़ी राहत है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सही ढंग से आपने दिए हुए बैंक ये फैसिलिटी का यूज करके आपने बिजनेस में जो रुका हुआ 2-3 महीने के लिए, कोई समझो गाड़ी अपने रास्ते में हो गई और वो पंचर हो गई, तो उसके लिए अपन वो पंचर करते हैं, अपने जेब में पंचर के पैसे नहीं है तो आप कैसे करते हो, वैसे टाइप की अगर ये पेंडेमिक को देखा जाए कि देखो भाई 2 महीने के लिए अपनी गाड़ी रुकी है और ये फिर से आपने को चालू करके अगर आप चालू करें तो आपने पूरे पहले जैसी चलने लगेगी, इसमें कोई ही संदेह मन में मत रखो। ये हमखास आपने पहले जैसे ही चलने वाली है, शायद थोड़ी धीरे चलेगी, सुबह थोड़ी धीरे धीरे चलेगी। जैसे कोई गाड़ी चलाने के टाइम अपन डायरेक्ट उसको टॉप गियर में नहीं डालते हैं, उसको गाड़ी फर्स्ट गियर में डालते, सेकंड गियर में डालते हैं, वैसे डालते डालते आगे आपकी ये गाड़ी चलने वाली है, इसमें कोई ही, मुझे तो कोई उसमें शंका नहीं लगती। लेकिन थोड़ा असर तो पड़ने वाला है कि जैसा बैंक में आपके कोई 3 EMI अपने बचे हुए हैं तो आपको भरने हैं, उसको आपको मोनेटरम भी मिला है, उसके लिए चलाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको बैंक ने उसके आपको सीसी में राहत दी है, उसको कोई 10% जो भी अपना सीसी था उसको बढ़ा के आपको वो उसका आपको चलाने के लिए आपको मोहलत दी है, तो इसके आप चलाइए और वो चलने वाला है। इससे जैसे दूसरी एक बात सामने आई है वो भी इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस कवरेज आपने इंडिया में बाकी के लोगों जग के बाकी के जो दोष है उसके कंपैरिजन में आपको इंश्योरेंस का जो प्रभाव है, बहुत कम लोगों में इंश्योरेंस की जागरूकता हुई है। कि जैसे गवर्नमेंट ने भी उसके लिए काफ़ी अभियान चलाए हैं, कि जैसे नरेंद्र जी मोदी ने आरोग्य धन बीमा जो भी चलाया है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप अभी तक बचा है और उसमें भी अगर आप कोई काम करना चाहें तो उसके भी काफ़ी स्कोप बढ़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ्लाइट नहीं जा रही है इस देश में, उस देश से कोई भी नहीं हो रहा है, सब ये पेंडेमिक कोट कर है, तो आपका टूरिज्म उसके ऊपर सबसे अफेक्टेड एरिया है। तो टूरिज्म में जो अफेक्ट होने वाला है, ना बाहर के लोग आने वाले हैं और ना अपने लोग बाहर जाने वाले हैं। तो टूरिज्म के लिए जो फैक्टर्स है, जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, उसके कोई इवेंट मैनेजमेंट है, ये सब फैक्टर्स इसके लिए थोड़ा अफेक्टेड रहेगा। लेकिन ये अफेक्ट ज़्यादा दिनों तक रहेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक गाड़ी पटरी के आने तक ये खाली रहेगा। 4-6 महीने के बाद मेरा दावा है कि जग के कोने कोने में हर एक बंदे को ऐसा लगेगा कि मुझे इंडिया देखने को जाना है, कि ऐसा इंडिया है कि जो इंडिया में इतने अपने से भी कम हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद वहाँ अपने ये महामारी का असर कम हुआ है। ऐसा इंडिया देखने को हर एक परदेशी यहाँ आने वाला है और ये आने वाले समय का आप इंतजार करना, और खाली इंतजार नहीं करना है तो उसके लिए आप वो टूरिज्म की जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर करके रखना है। आपके देश में जो पुराने हर एक में देखो, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के इतने गढ़ किले, राजस्थान में इतने बड़े बड़े राजे हुए हैं, उनके महल हैं, उनका गौरवशाली इतिहास है। आगरे का ताजमहल है, कोणार्क का स्वर्ण मंदिर है, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर है। ये तो अपनी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं अभी लोगों को लिए जिधर जो भी अपने वीक पॉइंट्स है वो वीक पॉइंट्स आप स्ट्रांग करके टूरिज्म कैसा डेवलप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के लिए, ये टूरिज्म का डेवलप करने के लिए जो भी अपनी कमियां है वो पूरी करने ये अपने 4-6 महीने में अपन कर सकते हैं। जैसे उनके जो होटल्स हैं,
आपके इधर के जो होटल्स है वो होटल्स, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो जो चीज़ें होती है नहीं होती है, वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च होके उसको पूरी तैयारी से वो होटल्स आपको बना के रखना है। उसके बारे में जो भी इवेंट्स है, अपना देश विविधता से भरा हुआ देश है। ये देश में हर 25 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलती है। हर एक गांव की एक अलग परंपरा है। परंपरा करने की उनकी जो पद्धत हो, बोले आग एक पद्धत अलग अलग होगी, लेकिन उनका हर एक का सार एक है। ये प्रभु रामचंद्र जी का भारत है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का भारत है। और यही भारत में टूरिज्म डेवलप करने के लिए आपको भले 4-6 महीने की वेट करनी पड़ेगी ये परिस्थिति को लेकर, लेकिन टूरिज्म उसके बाद में जो डेवलप होगा, वो डेवलप करने का जो आपको समय मिला है, वो टूरिज्म की जो कमियां है वो 6 महीने के अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे गांव-गांव में जो भी इवेंट है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी कोई हर एक गांव में एक एक यात्रा भरती हैं, और हर एक अपने सब रूरल एरिया में हर एक गांव का अलग अलग परंपरा है। यही परंपरा अगर आप पूरे जग के सामने लाने के लिए अगर कोशिश करें तो वो टूरिज्म अपना डेवलप हो सकता है, और टूरिज्म में भी काफ़ी अपने को स्कोप मिल सकता है। और ये स्कोप कैसा मिले? अभी अगर हमारा कोई गांव है, उधर कोई यात्रा का स्वरूप है, और वो स्वरूप लोगों को मानने के लिए आपको ऑनलाइन अभी ये सब हो गया है। ऑनलाइन में भी काफ़ी अपने देश में अभी तक कमियां हैं। नेट का प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। पूरी जगह अपने को जैसे चाहे वैसा कवरेज नहीं मिल रहा है। काफ़ी अभी एरिया में नेट स्लो है। आप अभी 4G में है, लेकिन वो जल्दी आप 5G में जाने की तैयारी करना चाहिए। और नेट जो है वो काफ़ी सक्षम होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम में कोई अगर टावर्स की निर्मित करनी है, उसके लिए और कुछ ये करना है, तो उसके लिए काफ़ी इन फ्यूचर में आपको स्कोप होने वाला है। और ये सब चीज़ें मैंने जो बोली हैं, आप अपना खुद का प्रोडक्ट उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अगर वो बनाए जाए, वो अपने देश में बेचे जाए, देश में बेचे के सिवा देश में बेचने के बाद अगर वो अपन एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट की काफ़ी अच्छी पॉलिसी अपने गवर्नमेंट ने बनाई है। और अगर एक्सपोर्ट करें कि जैसे अभी अंगूर नासिक से, ओनियन नासिक से, एक महाराष्ट्र में नासिक से ये सब एक्सपोर्ट होता है, उसके बजाय उनके ऊपर कोई ऐसा कोई प्रोसेस करके उसका कोई पाउडर बना के, उसके कोई प्रोडक्ट बना के अगर आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें तो शायद वो काफ़ी सफल हो सकती है। और उसके लिए काफ़ी अपने को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। और वो अगर एक बार एक्सपोर्ट हो गए तो उसके जरिए आपने इंडिया को काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। ये तो मैंने फूड के बारे में सोचा है। जैसे और बाकी सारी चीज़ें, जैसे हेल्थ सेक्टर में अगर आपने कोई रोबो सिस्टम कोई मेडिकल के लिए बनाई, रोबो सिस्टम आपने कोई हॉस्पिटल के लिए बनाई, रोबो सिस्टम अगर आपने कोई क्लीनिंग के लिए बनाई, अगर ऐसे कोई सिस्टम्स आप डेवलप करके बनाते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट कर आपको इसके जरिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये मेरा ये कहना है कि आपने देश में जो सोर्सेस अवेलेबल है, वो सोर्सेस का उपयोग करके आपने को जो ज़रूरत है, और आपने इधर जो प्रोडक्ट अपन बेच सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आप बाहर से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को ढूंढते अगर आप बनाए तो आप काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज उसमें ढूंढ सकते हैं, उसमें आप बना सकते हैं, और वो आप देश में भी और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि एक 4-6 महीने के लिए इंटरटेनमेंट सेक्टर है या इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर है, इसके लिए थोड़ी राहत की ज़रूरत है।
ये 4-6 महीने के लिए अपनी ये जो भी सिचुएशन, ये सिचुएशन में होने वाला नहीं है। ये सिचुएशन में ऐसे टाइप के जो उद्योग है वो शायद थोड़े कम चलने वाले हैं। अभी ये पेंडेमिक के डर की वजह से लोग कोई थिएटर में कोई फिल्म देखने को नहीं जाएंगे। कोई इवेंट अगर आप करना चाहो तो कोई इवेंट में लोग नहीं आए, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा इंतजार की ज़रूरत है। उसके लिए आप थोड़ा वेट करने का खाली ज़रूरत है। एक बार सब ये होने के बाद, जैसे अभी हर एक उसके ऊपर कोई वैक्सीन ढूंढने की कोशिश जग के कोने कोने में हो रही है, जैसे इंडिया भी उसमें ये कर रही है। और ये जो कुछ सब चल रहा है ये एक ना दिन होएगा। इससे अपन ये पेंडेमिक से बाहर आएंगे। उसमें जो सेक्टर है, मैं जो बोलता हूँ, आपने जिस देश में आपने प्रगति की है उससे दुगुना, उससे 4 गुना आप इसमें और कोई, कि जैसे मराठी में गरज ही शोधाची जननी है, जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अपने को ज़रूरत है तो अपन वो ढूंढ के निकालते हैं। जैसे ये पेंडेमिक में आपको जो चीज़ अपन बैठे हैं, घर में बैठे हैं, ये बैठे बैठे आप अगर इतने सोचे तो ये सोच में से आपने को हर एक उस प्रोडक्ट की, हर एक उस ज़रूरत की, अगर आप उस ज़रूरत को ढूंढ के निकाले और वो ज़रूरत को आप प्रोडक्ट के जरिए उसका ऊपर रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर सही ढंग से उसको तरीके से डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ कि वो आप न खाली आप मैन्युफैक्चर करें तो आप वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उतना पोटेंशियल उसमें हो सकता है। ये खाली आप उस तरफ जाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि उस पेंडेमिक के बाद, तो मैं तो समझता हूँ कि अभी जितने जॉब है उनसे दुगुना या चौगुना जॉब डेवलप हो सकते हैं। और उससे जॉब नहीं डेवलप सकते हैं अपनी ये जो करेंसी है। अगर कोई फॉरेन कंपनी जो चाइना में नहीं जाना जा रही है, अगर ये कंपनी आए तो शायद मेरा मानना है कि अपनी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सपना देखा है, अपना $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो सपना देखता है, वो सपना पूरा होने में शायद ये, अगर आप इस सही समय का अगर आप वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करें, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने इंडिया को सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया ने ये पेंडेमिक की वजह से ये पूरे जग को दिखला दिया है, और इसके लिए हमारे ये सरकार ने भी काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, और ये योजनाओं का आप अगर लाभ उठाए तो आपने को ये जो आपने लॉकडाउन पीरियड में गया अपनी सोच का अगर सही ढंग से अगर आप यूज करें, तो वो प्रोडक्ट बनाने तक, उसको मैन्युफैक्चर करने तक, उसको इंडिया में बेचने तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। ये महामारी की वजह से जिन लोग इसे असर हुए हैं, जिन लोगों को उसमें मृत्यु प्राप्त हुई है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। और सबसे अहम बात मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि ये महामारी में अपनी खुद की जान की परवाह न करते हुए हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, उन्होंने जो अपनी वीरता दिखाई है, उन सभियों को मेरा सलाम। और इन लॉकडाउन पीरियड में अपने कायदा और सुव्यवस्था रखने के लिए हमारे पुलिस भाइयों ने जो धैर्य दिखाया है, उनके लिए भी मेरी तरफ से उनको भी मेरा सलाम। और ये जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, इससे मैं अंत में एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये जो होने वाली चीज़ें हैं, इसमें जो भी अपनी चीज़ें हैं, उससे अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स हैं, वो दुगुना होने का मेरा दावा है।
ये जैसे खाली जॉब्स, अपनी जो मेंटालिटी है खाली मुझे कोई जॉब मिलना चाहिए, ये न रखते हुए मैं और एक बात करना चाहता हूँ कि अपनी इकोनॉमी में, जीडीपी में लघु उद्यमी का भाग अब 50% से ज़्यादा है। और ये जीडीपी में ये लघु उद्यमी इतना काम करते हैं, इतना काम कर सकते हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है। और मैं ये सभी जो नए कोई जॉब, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि उन्होंने हर एक ने कोई लघु उद्यमी करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जिसको पॉसिबल हो, ये सिचुएशन में जो घर बैठे हैं वो कोई एक सब्जेक्ट लेके उस सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी करके उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढे, कोई सर्विस ढूंढे, कोई बिजनेस का मॉडल ढूंढे, पहले जैसा अभी कैपिटल बेस्ड बिजनेस नहीं रहा है, ये भी आपको मैं बता देता चाहता हूँ। मैं खाली जो नए इंजीनियर्स अपने देश में बनने जा रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने दिमाग में जो कैपिटल बेस्ड बिजनेस है अभी वो नहीं है। आप कोई भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड बिजनेस अभी बन सकते हैं, जैसे बना के दी हैं। जैसे अपनी जो सर्विस इंडस्ट्री में देखो, उबेर टैक्सी हैं, जोमेटो है, उबेर ईट है, ये कंसेप्ट के ऊपर, ओयो जैसे होटल्स का जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है और उन्होंने वो कैसे तरीके से यूज किया, दिस आर द ओनली कंसेप्ट बेस्ड बिजनेस। ऐसे मेरा ये सब युवा वर्ग को मेरा ये आह्वान है कि उन्होंने ऐसे कोई कंसेप्ट बनाकर उसमें अगर आप बिजनेस में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, आपके लिए टाइम है, वो आप बदलो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ, लघु उद्यमी की तरफ जाओ। लघु उद्यमी के लिए ये आपने सरकार ने या ये उन्होंने काफ़ी अच्छी योजनाएं बनाई है, उनका लाभ उठाइए। और अपने पास पैसा नहीं है कि बिजनेस तो खाली कैपिटल जिसके पास पैसा है उनका है, अभी ऐसा दौर नहीं है। आप खाली अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सही ढंग से करिए, बैंक आपके पीछे है। बैंक की तरफ देखने का अपना अप्रोच होना चाहिए। आज आप अगर 10 साल 15 साल पहले जाए तो कोई ऐसे लोग हैं कि जो सब्सिडी के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, उनका अप्रोच ऐसा था। आप बैंक के लिए वैसा अप्रोच मत रखिए। सब्सिडी ये दिया है क्योंकि आपके शुरुआत के पीरियड में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो सब्सिडी का ऐलान है। सब्सिडी ये कोई चीज सब्सिडी के लिए बिजनेस मत करो। बिजनेस करने में अगर वो कठिनाई ना हो, उसके लिए आपको सुलभता हो, इसलिए वो सब्सिडी है। ये अप्रोच बदलने का जरूरत है। बैंक की जैसे आप भोग रहे हैं कि जो बड़े बड़े कर्जदार हैं, जो बड़े बड़े कर्जदार काफ़ी बैंकों को लूटते हैं, उसमें कोई पॉलिटिशियंस का भी काफ़ी हाथ होता है। जैसे आपने काफ़ी उनसे भोगा है और उसका सारा इफेक्ट अभी आप बैंकिंग सेक्टर पे हुआ है। लेकिन मेरा सभी बैंकों को भी कहना है कि जो भी कोई लघु उद्यमी करना चाहें तो उन्होंने बैंकों ने भी उसके लिए कोई अच्छा उसका ये करके, और बैंकों में भी कोई टेक्निकल स्टाफ होने की ज़रूरत है और अभी होने जा रही है। पहले देखा जाए तो कोई कॉमर्स सेक्टर का आदमी ही बैंक मैनेजर रहता था, लेकिन अभी बहुत दिनों से कोई टेक्निकल भी, मैकेनिकल है, अभी इलेक्ट्रिकल है, अभी सिविल है, ऐसे लोग भी वो काफ़ी इसमें जा रहे हैं। और इसकी वजह से उसको टेक्निकल समझ में आती हैं, और वो टेक्निकल बातें उनके समझ में आई तो लोन सैंक्शन करने में उनको कठिनाई नहीं होती है। इसलिए मेरा सबको दावा है कि आप ऐसे कोई प्रोडक्ट ढूंढ के आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाइए। और लघु उद्यमी का जो 50% जीडीपी में रेट है, और ये सब लोगों ने ऐसे किया तो वो 70% तक जाना चाहिए। ऐसा अपन सब मिलने अगर कोशिश किया तो मैं मानता हूँ कि ये जो अपने देश की इकोनॉमी है, ये जो अपनी प्राइम मिनिस्टर की $3 ट्रिलियन बनाने की है, वो अपन कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुझे कठिनाई नहीं लगती। खाली अपने दिल में आदमी सभी कभी सबसे पहले जो है ना कि अपने दिल में बात होनी चाहिए। अगर आपने वो एक बार ठान ली तो आराम से होती है।
अगर वो आप दिल में ही शुरू से अपने दिल में अगर डर है तो वही चीज़ कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे को सभी को मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि ये पेंडेमिक का कोई भी डर अपने मन में मत डालिए। ये पेंडेमिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मैं तो ये जानता हूँ कि इसके 2 महीने के कारण आपने को जो विचार करने की मोहलत मिली है उसमें अच्छा विचार करिए, अपना प्रोडक्ट उसके लिए बहुत ढूंढिए और वो प्रोडक्ट का रिसर्च करिए, उसके काफ़ी उसके ऊपर विचार करिए, वो प्रोडक्ट में डेवलप कैसे हो उसके बारे में सोचिए, उसके लिए काफ़ी अपने जो भी है उसको रिफ़र करिए। और मैं चाहता हूँ कि वो अगर वो जॉब है वो तो जॉब में बदलिए, या कोई आप खुद उसको उद्यमी के बारे में बनाना चाहते हो तो वो स्वयं आप उसका उद्यम शुरू करिए। इस तरीके से अगर आप करो कि तो ये पेंडेमिक का कोई इफेक्ट नहीं है। मेरी वजह से ये टाइम बेइंग सेटबैक है, ये 4-6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइनेंशियल ईयर तक उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन इसके बाद अपनी इंडिया की जो क्या नाम ये फिर से दौड़ेगी। सब सेक्टर्स में अच्छे जॉब हो गए, लेकिन ये जॉब ये जो चीज़ है जो मैंने बोली हैं उसमें अपने को काम करने की ज़रूरत है। अगर इसमें अगर सभी ने योगदान दिया तो मेरा मानना है कि आज के जो अपनी इकोनॉमी है उससे दुगुना अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी और अपना काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इंडस्ट्री में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। Thank you for watching this session. We will come back to you with another session as per schedule. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.